हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एयर ट्रैवल साथी। फ्रेंड्स, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड में कुछ पोस्ट के लिए वैकेंसी पब्लिश हुआ है। सो अगर आप इंटरेस्टेड है, ये जो कंपनी है यू कैन सी ए होली ओन सब्सिडी ऑफ एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड एंड इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी। सो अगर आप इस कंपनी में एज ए रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर आरएसओ और असिस्टेंट सुपरवाइजर सिक्योरिटी ये जो पोजीशन है इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, देन इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो इस वीडियो में बेसिकली कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन एलिजिबल है, क्या सैलरी है एंड अदर्स डिटेल्स डिस्क्राइब किया जाएगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग द फुल वीडियो सो दैट आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। एंड ऑल्सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट इन फ्यूचर आपको ऐसे लेटेस्ट ट्रैवल एंड जॉब्स रिलेटेड अपडेट मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। ESL is a it's a company and has state of the art capabilities for overall and maintenance of aircraft and its components. So AISL provides its Yes, sir, boy. So AISL provides its maintenance services to the prime customers like Air India, now a private business entity, and other Indian airlines. So as an independent MRO, AISL has embarked on business drone strategy, extensive marketing and brand building for capturing MRO service requirements of other aviation operators. And AISL employs around 5,000 skilled workers. So इसमें 5,000 skilled workers काम करते हैं. So 5,000 plus company. So it's a quite big company. So this company is inviting eligible applications from eligible candidates from open market to fill up the following position. So क्या क्या position है? The position engagement will be here and under through written test or interaction. So जो position है इसमें आपका written test होगा और interaction means interview होगा from the open market on fixed term employment basis, that is FT, and also to form wait list for future requirements. So एक wait list भी create किया जाएगा. So depending on the requirement of the AISL. So friends, first जो position है that is regional security officer. So regional security officer इसमें बहुत सारा जोन अवेलेबल है. So first number of vacancies and zones. So number one जो vacancy that is for Delhi. Next Hyderabad one position and Thiruvananthapuram one position. So रीजनल सिक्योरिटी ये 3 पोस्ट, ये जो 3 लोकेशन है इसमें है एंड इसमें कंसोलिडेटेड पे आपको मिलेगा 47,625 रुपीज़. सो दिस इज़ फॉर बेसिकली एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट. एंड नेक्स्ट जो पोजीशन है दैट इज़ असिस्टेंट सुपरवाइजर सिक्योरिटी. सो दिस इज़ नंबर 2 पोजीशन. सो इसमें बहुत सारा वैकेंसी है. सो नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर दिल्ली लोकेशन इज़ 20. फॉर मुंबई लोकेशन नंबर ऑफ वैकेंसी इज़ 13. नागपुर लोकेशन 12 वैकेंसीज. कोलकाता लोकेशन 11 वैकेंसीज. तिरुवनंतपुरम 10 वैकेंसीज. फॉर हैदराबाद 5 वैकेंसीज एंड फॉर चेन्नई 2 वैकेंसी. सो टोटल 76 पोस्ट अवेलेबल इंक्लूडिंग द रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर. सो 3 माइनस करने से आपका टोटल 73 पोजीशंस अवेलेबल है. फॉर फ्रेशर्स दे कैन ऑल्सो अप्लाई एज वेल एज द एलिजिबल एक्सपीरियंस कैंडिडेट. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज के बारे में देख लेते हैं. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज नंबर 1 रिजर्वेशन एप्लीकेबल है इसमें SC, ST, OBC, EWS कैंडिडेट एज पर गवर्नमेंट रूल. नेक्स्ट रिजर्वेशन इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स एज पर गवर्नमेंट रूल्स. एंड नंबर 3 नो रिजर्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सन्स विद डिजेबिलिटीज़ एक्ट 1995. सो इसमें डिजेबिलिटीज़ जो कैंडिडेट है सो उनके लिए कोई रिजर्वेशन अवेलेबल नहीं है. नेक्स्ट चेक कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सो एलिजिबिलिटी क्या है इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं. सो नंबर 1 जो पोस्ट है दैट इज़ रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर. इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांग रहा है दैट इज़ एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स विद वैलिड BCAS बेसिक एब्सेक दैट इज 13 डेज न्यू पैटर्न सर्टिफिकेट होना चाहिए अलोंग विद ग्रेजुएट होना पड़ेगा इन एनी डिसिप्लिन. मिनिमम 3 years ड्यूरेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एबिलिटी टू स्पीक हिंदी, इंग्लिश एंड कन्वर्सेंट विद लोकल लैंग्वेज. सो जिस लोकेशन में आप अप्लाई कर रहे हैं सो यू शुड बी वेल कन्वर्सेंट फॉर दैट लोकेशन. एंड यू शुड ऑल्सो पॉजेस वैलिड, यू नीड टू पॉजेस दिस BCAS ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी बेसिक एब्सेक जो ट्रेनिंग है लेटेस्ट न्यू पैटर्न सर्टिफिकेट विद इन 3 months वैलिडिटी. सो वैलिडिटी एज ऑन 1 November 2024. सो ये वैलिड सर्टिफिकेट होना पड़ेगा. सो बेसिकली दिस इज़ फॉर एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट ओनली फॉर RSO. सो RSO बेसिकली उनको क्या काम करना है, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करना है AEP गाइडलाइंस 2022 के हिसाब से, रिपोर्ट राइटिंग करना है एंड मस्ट हैव 5 year सिक्योरिटी सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस. सो 5 साल का जिसके ऊपर जिसका एक्सपीरियंस है दे कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन. सो फ्रेशर कैंडिडेट जो है सो उनके लिए मेरा जो सब्सक्राइबर्स है बेसिकली दे आर ऑल फ्रेशर्स. सो फॉर दैट दिस पोजीशन यू कैन अप्लाई दैट इज असिस्टेंट सुपरवाइजर सिक्योरिटी. इसमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास BCAS का एब्सेक का वैलिड 13 days न्यू पैटर्न सर्टिफिकेट है. सो दे कैन ऑल्सो अप्लाई हियर.
and they should have also passed graduation minimum 3 years duration from any recognized university with ability to speak English, Hindi with local language, and you must possess BCS basic AppSec latest new pattern certificate with minimum 3 months validity as on 1st November 2024. So preferable जो कैंडिडेट है, प्रीफरेबल इन द सेंस जिसके पास BCS XBIS ट्रेनर सर्टिफिकेट है, वैलिड सर्टिफिकेट जिसके पास है, सो इसके साथ आपको प्रोफिशिएंसी इन फायर फाइटिंग, नेक्स्ट नॉलेज इन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, नंबर 3 नॉलेज इन डिजास्टर मैनेजमेंट, नंबर 4 नॉलेज ऑफ अनआर्म्ड कॉम्बैट, नंबर 5 लीगल नॉलेज, नंबर 6 नॉलेज ऑफ MS वर्ड एंड इंटरनेट मास्ट, एंड नंबर 7 NCC B और C सर्टिफिकेट इज प्रीफरेबल। ओनली फॉर असिस्टेंट सुपरवाइजर सिक्योरिटी, सो उनके लिए मस्ट हैव 1 ईयर सिक्योरिटी सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस। सो अगर आपके पास 1 साल का सिक्योरिटी सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस है देन यू कैन अप्लाई। अदरवाइज असिस्टेंट सुपरवाइजर सिक्योरिटी नंबर 2 जो है दैट इज़ फॉर ग्रेजुएट फ्रेशर और एक सर्विसमैन। सो अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और आप एक सर्विसमैन है देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई हियर। सो ग्रेजुएट्स in any discipline minimum 3 years duration from recognized university with ability to speak Hindi, English and conversant with local language, so this is mandatory. The above vacancies will be like it will be filled from the first who have valid BCS basic AppSec certificates, and the residual vacancies will be filled up from the candidates who are graduate or ex servicemen. So फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसके पास AppSec सर्टिफिकेट्स है BCS का, एंड नेक्स्ट अदर्स उसके बाद जो वैकेंसी रह जाएगा उनको उसके लिए ग्रेजुएट और एक्स सर्विसमैन को सिलेक्ट किया जाएगा। सो इसमें भी रिजर्वेशन है फॉर SC ST OBC EWS कैंडिडेट एज पर गवर्नमेंट रूल्स, एंड जो कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे उनको फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एज ऑन 1 सितंबर 2024? अपर एज लिमिट, सो इसमें अपर एज लिमिट जो है फॉर एक्सपीरियंस्ड रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर RSO के लिए 40 ईयर्स, एंड फॉर असिस्टेंट सुपरवाइजर इनके लिए 35 ईयर्स तक एप्लीकेबल है। सो अप टू 35 ईयर्स यू कैन अप्लाई। सो अपर एज लिमिट इज रिलैक्स फॉर 5 ईयर्स फॉर SC ST and 3 years for OBC कैंडिडेट। सो for assistant supervisor maximum 38 for OBC and maximum 40 for SC ST candidate, and ex serviceman will also given age relaxation as per rule. नेक्स्ट देख लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स। सो इसमें हाइट कितना चाहिए? सो इसमें तो फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट फॉर फीमेल मिनिमम 154.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, एंड फॉर मेल कैंडिडेट मिनिमम 163 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, एंड SC ST के लिए 2.5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन है, एंड फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड हिल रीजन के लिए भी आपको 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा सब्जेक्ट टू डोमिसाइल प्रूफ। सो डोमिसाइल प्रूफ दिखाना पड़ेगा अगर आप हाइट में रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे तो। सो एनुअल मेल्स और सैलरी कितना मिलेगा? सो फॉर एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स लाइक फॉर रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर जिस पोस्ट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं सो उनको 47,625 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा, एंड फॉर असिस्टेंट सुपरवाइजर आपको पर मंथ 27,940 रुपीज़ मिलेगा एज पर द कंपनी पॉलिसी एंड एज पर रूल्स। एंड जो कैंडिडेट क्वालिफाई करे BCS AppSec कोर्स दे विल पेड एडिशनल 2,000 अलाउंस। सो अगर आप AppSec का जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो कंप्लीट करते हैं एंड क्वालिफाई करते हैं सो 2,000 एक्स्ट्रा आपको मिलेगा सैलरी के साथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्वालिफाइंग द कोर्स टिल द वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट। सो दिस इज़ फॉर योर इन्फॉर्मेशन। एंड नंबर 5 ये एंगेजमेंट है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। सो कैंडिडेट्स जो सिलेक्टेड होंगे उनको एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट सब करना होगा कंपनी को फॉर द पीरियड ऑफ 5 years एंड विच मे बी एक्सटेंडेड based on the requirement of the company and the performance of the candidate. So requirement and performance of the candidate इसके हिसाब से आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा। एंड नेक्स्ट बोल रहे हैं फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इट इज़ रिन्यूएबल ओनली ऑन क्लियरिंग बेसिक AppSec रिफ्रेशर कोर्स। सो बेसिक AppSec रिफ्रेशर कोर्स आपको क्लियर करने के बाद ही फिक्स टर्म जो एग्रीमेंट है वो रिन्यू होगा, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 चांसेस विल बी गिवन एंड सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। सो ये सर्टिफिकेट कोर्स क्लियर करने के लिए आपको 3 चांसेस मिलेंगे। सो विद इन दैट 3 चांस यू नीड टू क्लियर, अदरवाइज योर कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट गेट रिन्यूड। Next, in case of fresh graduates or ex-servicemen, the contract will be prematurely terminated. So, ex-servicemen and for fresh graduates, contracts can be terminated earlier. In case अगर आप basic AppSec कोर्स जो maximum 3 attempts दिया जाएगा वो अगर फेल करते हैं क्वालिफाई करने में देन आपका prematurely terminate हो सकता है। The contract will also be terminated earlier at the discretion of the managers during the validity of the contract or in case of unsatisfactory performance by the candidate. And this job is transferable to any station in India where EISL has its MRO. सो अगर आप जिस लोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं सो वो लोकेशन में इनिशियली सिलेक्ट आपको होगा, बट इट इज़ ट्रांसफरेबल जॉब। सो दिस पॉइंट शुड ऑल्सो बी यू शुड कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसीडियर। सो कैसे सिलेक्शन होगा? सो कैंडिडेट्स जो अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है सो उनको एक एप्लीकेशन फॉर्मेट अटैच है, ये जो एडवर्टाइजमेंट है उसके साथ,
एंड इसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यू कैन गेट द लिंक एंड और यू कैन गो टू AISL.in वेबसाइट एंड यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर ऑल्सो। सो ये जो फॉर्म है ये इसको ड्यूली फिल करना है, इसके साथ सेल्फ अटेस्टेड जो आपका फोटो कॉपीज़ है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, सो आपको स्पीड पोस्ट और कुरियर में आपको भेजना पड़ेगा इन एन एनवेलप एंड इट शुड बी सुपरस्क्राइब्ड विथ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर और असिस्टेंट सुपरवाइजर सिक्योरिटी। सो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, सो उसको इधर इसके ऊपर सुपरस्क्राइब करना होगा जो एनवेलप है उसके ऊपर। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जा रहा है उनको एक गूगल फॉर्म्स का लिंक है जो AISL वेबसाइट पे अवेलेबल है, उनको वो भी सबमिट करना है। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि इनकम्प्लीट और नॉन रिसीप्ट ऑफ फिजिकल एप्लीकेशन द कैंडिडेट शैल नॉट बी कंसिडर्ड इवन दो द गूगल फॉर्म इज फिल्ड अप। सो गूगल फॉर्म फिलअप करने से भी अगर आपका फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म रीच नहीं करता है जो एड्रेस है वहाँ पे, देन आपका एप्लीकेशन कंसिडर किया नहीं जाएगा। सो आपको ऐसे लिखना है, पोस्ट अप्लाइड फॉर द रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर और असिस्टेंट सुपरवाइजर सिक्योरिटी। सो इसमें ये जो एड्रेस है ये एड्रेस पे आपको भेजना है टू चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, पर्सनल डिपार्टमेंट, सेकंड फ्लोर, CRA बिल्डिंग, सफदरजंग एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स और औरबिंदो मार्ग, न्यू दिल्ली, एंड द पिन कोड इज 110003। द लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन इज ऑन 24 September 2024 बाई 5 o'clock और 1700 आवर्स आपका जो हार्ड कॉपी है एप्लीकेशन का वो वहाँ पे पहुँचना चाहिए। उसके बाद कोई एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अगर आप कोई गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं, देन यू शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल एंड ऑल्सो सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर करंट एम्प्लॉयर प्रायर टू द रिटन टेस्ट और इंटरेक्शन। सो इंटरव्यू से पहले और रिटन टेस्ट से पहले आपको NOC सबमिट करना है, अदरवाइज कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट। देयरफॉर अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं, देन you should obtain the same before applying. Further, it is mandatory to produce original NOC during document verification. So document verification के वक्त आपको original NOC submit करना है at the time of joining. Applicants who also meet the aforementioned qualification as on 1st September 2024 are required to appear for the written test followed by personal interaction. So written test होगा first, then personal interaction होगा and it will be communicated through email ID. जो आप email ID mention करेंगे, so email ID पे आपका सब intimation आएगा। नंबर 7 पे है प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट होगा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे। सो कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको एक प्री मेडिकल एम्प्लॉयमेंट टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा बाय द एडवाइस एज पर द एडवाइस बाय द कंपनी मेडिकल ऑफिसर एंड एज पर द वैकेंसीज बीइंग डिसाइडेड एंड फिल्ड बाय द मैनेजमेंट सब्जेक्ट बीइंग फाउंड फिट इन द प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जाम। नंबर 8 एक इंडेमनिटी बॉन्ड है। सो कैंडिडेट जो सिलेक्टेड होंगे असिस्टेंट सुपरवाइजर सिक्योरिटी पोस्ट के लिए, उनको एक इंडेमनिटी बॉन्ड ऑफ ₹1.5 लाख फॉर द पीरियड ऑफ 3 years being nominated for the basic AppSec course conducted by BCS. It will be valid from date of passing of basic AppSec course. So एक 1.5 लाख का बॉन्ड 3 साल के लिए आपको देना होगा। सो एक AppSec कोर्स जो BCS कॉन्डक्ट किया जाएगा, सो वो कोर्स के लिए एक 1.5 लाख का बॉन्ड आपको देना होगा फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। जो नॉमिनेटेड होंगे उनको ही ये देना होगा। नेक्स्ट जो पैरा है दैट इज एप्लीकेबल फॉर SC ST OBC कैंडिडेट। सो जो कैंडिडेट OBC कैटेगरी से उनको एक NCL नॉन क्रीमिलियर जो क्लॉज है, वो क्लॉज एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए जो सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट उनको लेना होगा एंड इट शुड नॉट बी ओल्डर देन मोर देन 6 months। जो एप्लीकेंट्स गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं उनको थ्रू प्रॉपर चैनल वो पहले डिस्कस किया गया है, अप्लाई करना है। जो शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको इन्फॉर्म किया जाएगा थ्रू ईमेल फॉर अपीयरेंस ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंटरेक्शन। TADA मिलेगा फॉर SC ST कैंडिडेट। सो जनरल टर्म्स कंडीशन, सो टर्म्स कंडीशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि मैनेजमेंट रिजर्व्स द राइट टू मॉडिफाई एंड चेंज एंड शेड्यूल कंडीशन रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको कंसीडर किया जाएगा फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के लिए सब्जेक्ट टू योर मेडिकल फिटनेस एंड कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड एनी स्टेशन ऑपरेटेड बाय AISL एंड कैंडिडेट को जो प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट होगा उसका जो कॉस्ट है वो बियर करना होगा। एंड एट द टाइम ऑफ अपीयरिंग रिटन टेस्ट द पोस्ट एंश्योर दैट फुलफिल द एकेडमिक क्वालिफिकेशन। सो एज ऑन 1st September 2024 के हिसाब से एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको हासिल करना है, अदरवाइज यू विल नॉट बी एंटरटेन। एंड अगर सिलेक्शन प्रोसेस को कैंडिडेट को कुछ दिन के लिए रुकना होगा, 1 और 2 दिन के लिए, सो ये आपका ओन एक्सपेंस से आपको रहना होगा, इसके लिए कोई रीइंबर्समेंट इशू नहीं किया जाएगा। एंड कैंडिडेट्स इंडियन नेशनल ओनली, उनको सर्टिफिकेट ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आना है विद एन E-कॉपी ऑफ ईच। सो जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, देन आपको एक ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो फॉर्मेट है जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया है एंड उसके साथ रिटर्न पासपोर्ट साइज पेस्टेड जो स्पेस प्रोवाइड किया है उसमें आपको लेके आना है। नंबर 2 मैट्रिकुलेशन 10 सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। नंबर 3 ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट। नंबर 4 वैलिड BCS बेसिक AppSec 13 days न्यू पैटर्न
सर्टिफिकेट विथ मिनिमम लाइक, अगर है आपके पास ये सर्टिफिकेट तो आप लेके आएंगे। नंबर 5, वैलिड BCS सर्टिफाइड XBI स्क्रीनर सर्टिफिकेट अगर है तो दे सकते हैं। नंबर 6, NCC B और C सर्टिफिकेट अगर है तो दे सकते हैं। नंबर 7, SC/ST सर्टिफिकेट इन केस अगर आप SC/ST कैंडिडेट है। नंबर 8, OBC सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब परफॉर्म एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट from the competent authority. Number 9, 2 recent color passport size photograph. And number 10, one set of photocopies together with original certificate supporting testimonials for date of birth, caste, qualification, experience, etc. will be required at the time of verification डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे हैं उसका एक सेट जेरॉक्स कॉपी भी आपको लेके आना है। एंड नेक्स्ट, एक डिमांड ड्राफ्ट ऑफ एन अमाउंट ऑफ ₹1000 ओनली इन फेवर ऑफ AI इंजीनियरिंग सर्विसेज पेएबल एट न्यू दिल्ली। सो ये भी आपको लेके आना है एंड इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर SC/ST कैंडिडेट। एंड नंबर 12, मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर indicating actual height in centimeter and weight in kgs must be submitted as per the format attached. So format के हिसाब से ये आपको सबमिट करना है। सो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है देख लेते हैं। एंड ऑल्सो प्लीज ब्रिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स फॉर वेरिफिकेशन ओनली। सो वेरिफिकेशन के वक्त आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आना है। सो जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको अटैच करना है, नंबर 1, डिमांड ड्राफ्ट इन ओरिजिनल टू बी अटैच्ड विद एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के साथ जो 1000 का डिमांड ड्राफ्ट मांगा है तो आपको अटैच करना है। नंबर 2, 10th स्टैंडर्ड और मैट्रिकुलेशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अटैच करना है। नंबर 3, 12th स्टैंडर्ड और प्री डिग्री मार्क्स सर्टिफिकेट और पासिंग सर्टिफिकेट अटैच करना है। नंबर 4, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट्स और प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है। नंबर 5, BCS का जो एफसेक जिसके पास सर्टिफिकेट है वो अटैच कर सकते हैं। नंबर 6, सर्टिफिकेशन मेंशन इन प्रिफरेबल क्वालिफिकेशन अगर है तो आप दे सकते हैं। नंबर 7, NCC B और C सर्टिफिकेट अगर है तो दे सकते हैं। नंबर 8, वैलिड BCS सर्टिफाइड XBI स्क्रीनर सर्टिफिकेट है तो दे सकते हैं। नंबर 9, डॉक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल इन हाइट एंड वेट। सो एक डॉक्टर MBBS जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो उनके पास एक हाइट और वेट का सर्टिफिकेट आपको देना है। नंबर 10, कास्ट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ SC/ST OBC कैंडिडेट अगर है। नेक्स्ट, अगर आप एक सर्विसमैन है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। एंड नंबर 12, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर कोई कंपनी में और अदर्स ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे सकते हैं। नेक्स्ट, नेशनलिटी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सो ये आप दे सकते इसको देना होगा। एंड नंबर 4, क्रिमिनल बैकग्राउंड, नो क्रिमिनल बैकग्राउंड, सो एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और DIB वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी आपको देना है। And in addition to the above vacancies, a panel will also be formed for future requirement and can be transferred to any station or any other location in India due operational requirements, and vacancies can be changed as per the discretion of the management. So I hope that क्या क्या आपको सबमिट करना है, कैसे आपको अप्लाई करना है समझ में आ चुका है। सो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि जो फॉर्मेट है एप्लीकेशन फॉर्मेट जो जिसको आपको सेंड करना है, जो एड्रेस बताया गया वहाँ पे, सो इसमें क्या क्या डिटेल्स है। सो एज यू कैन सी एप्लीकेशन फॉर्मेट, सो इसमें जो पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट सुपरवाइजर सिक्योरिटी पोस्ट के लिए अप्लाई करें सो यहाँ पे आपको टिक करना है। इन केस अगर आप बोथ पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन सेपरेट एप्लीकेशन आपको भेजना होगा। नंबर 1, सो चॉइस और प्लेस ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंटरेक्शन और लोकेशन, कौन सा लोकेशन और कौन सा जगह पे आप टेस्ट देना चाहते हैं तो उसका नाम लिखना होगा। अगर सपोज आप कोलकाता के लिए देना चाहते हैं तो कोलकाता लिख सकते हैं। नंबर 2, चॉइस और प्लेस ऑफ पोस्टिंग, सो कहाँ पे आपका पोस्टिंग आप चॉइस कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली फर्स्ट प्रेफरेंस जो आपका नियर बाई प्लेस है वहाँ देंगे, नेक्स्ट, सेकंड एंड थर्ड अकॉर्डिंगली आप दे सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर 3, फुल नेम ब्लॉक लेटर्स पे आपको लिखना है, कैपिटल लेटर। सो इसमें फर्स्ट अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम दे सकते हैं एंड देन लास्ट और सर नेम दे सकते हैं। आपका फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सो डेट ऑफ बर्थ फॉर्मेट जो है DDMMYYYY, सो अकॉर्डिंगली आप दे सकते हैं। सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ 13 नवंबर 2001 है तो 13/11/2001 ऐसे करके आपको देना है। नंबर 5, एज एज ऑन कितना एज हो रहा है 1 सितंबर 2024 के हिसाब से, सो ईयर्स, मंथ्स एंड डेज दे सकते हैं। प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ ये दे सकते हैं, जगह। नेक्स्ट, मेलिंग एड्रेस, आपका पोस्टल एड्रेस देना होगा अलॉन्ग विद द पिन कोड। टेलीफोन नंबर, रेसिडेंशियल विद STD कोड। मोबाइल नंबर, ईमेल, इट इज़ मैंडेटरी, सो ये आपको करेक्टली देना है क्योंकि इसमें ही आपका कम्युनिकेशन आएगा। सो जो आप रेगुलरली चेक करते जो मेल ID एंड आपका मोबाइल जो एक्टिव है वही नंबर दीजिएगा। नेक्स्ट, आपका जो जेंडर, सो अकॉर्डिंगली जेंडर सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट, हाइट सेंटीमीटर्स एंड वेट कितना है वो देना होगा। मैरिटल स्टेटस, सो अकॉर्डिंगली आप दे सकते हैं। नंबर 1, नेशनलिटी, सो दिस इज़ फॉर इंडियन नेशनल, सो इंडियन लिखना होगा। एंड रिलीजन, कौन सा रिलीजन, हिंदुइज़म, मुस्लिम, इस्लाम, सो अकॉर्डिंगली आपका जो रिलीजन है तो उसके हिसाब से आप दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट, फ्लुएंसी इन लैंग्वेजेस, सो कौन सा लैंग्वेज आप कैसे बोल सकते हैं, सो इसको मांगा है, सो इंग्लिश। सो इसमें सब में टिक कीजिएगा। सपोज यू आर नॉट वेल कन्वर्सेंट, सो रीड राइट स्पीक, सो 3 लैंग्वेज, हिंदी, सो इंग्लिश इज़ मैंडेटरी, सो इसमें 3 में ही टिक आप दीजिएगा। सो हिंदी अगर आप बोल सकते हैं तो आप टिक कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप दे सकते हैं। लोकल जो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है तो उसमें स्पेसिफाई करना होगा कौन सा। अगर बंगाली में कंफर्टेबल है तो बंगाली देख सकते हैं, सो रीड राइट अकॉर्डिंगली टिक करना है। एंड अदर्स, सो अदर्स अगर कोई दूसरा लैंग्वेज आप जानते हैं सो आप दे सकते हैं।
ऑल्सो इंडिकेट वेदर एनी सर्टिफिकेट लैंग्वेज कोर्स इफ यू हैव डन ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स विद ए कॉपी ऑफ सच सर्टिफिकेट। तो अगर आप कोई लैंग्वेज कोर्स किया है, जैसे कोलकाता में इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर, तो इसमें बहुत सारा लैंग्वेज कोर्स सिखाया जाता है। सो अगर आप इसमें कोई सर्टिफिकेशन लैंग्वेज में कोर्स किए हैं देन यू शुड ऑल्सो अटैच द सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST EWS OBC अदर्स है तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जिसमें आप जिस कैटेगरी में है तो इसमें अकॉर्डिंगली आपको एक्स इसमें लिखना है। एंड SC ST के लिए जो सर्टिफिकेट है उसको अटैच करना है। OBC के लिए भी नॉन क्रीमिलियर जो एज़ पर द लेटेस्ट लिस्ट है उसके हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से आपको देना है। अगर आप EWS है देन अकॉर्डिंगली जो इनकम एसेस सर्टिफिकेट है तो आपको देना है। अगर आप एक सर्विसमैन है तो अकॉर्डिंगली येस, अदरवाइज नो में टिक कीजिए। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो येस, अदरवाइज नो। नेक्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैट्रिकुलेशन एंड SSC ऑनवर्ड। सो मैट्रिकुलेशन से जो डिटेल्स मांगा गया उससे वो आपको देना होगा। अगर आपके पास ये जो सर्टिफिकेट है स्क्रीनर, एक्सरे, BCS, एप्सेक रिफ्रेशर, सो अकॉर्डिंगली आप दे सकते हैं। सो जो सर्टिफिकेट आपने पास किया है लाइक इसमें प्रीफरेबल है नॉन एप्सेक और NCC किया है तो अकॉर्डिंगली अगर फायर फाइटिंग में कोई कोर्स किया दे सकते हैं, नॉलेज ऑफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी कुछ है दे सकते हैं, एंड नॉलेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक सर्विसमैन ये कोर्स अगर कंप्यूटर कोर्स किया है तो उसमें भी वो भी आप दे सकते हैं। अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है देन अकॉर्डिंगली आप दे सकते हैं इसमें। एंड डिमांड ड्राफ्ट जो AI इंजीनियरिंग सर्विसेज के फेवर में आपको बनवाना है एंड इट शुड बी पेबल एट न्यू दिल्ली। सो आपका इसका डिटेल्स इसमें भरना है। एंड कोई रिलेटिव का कुछ काम कर रहे हैं देन अकॉर्डिंगली आप इसमें दे सकते हैं। सो इसमें कोई डिक्लेरेशन है कुछ, सो अकॉर्डिंगली येस नो कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ लाइक क्रिमिनल, अगर कोई केस चल रहा है सो इसमें जानने के लिए अगर कुछ है देन आप डिस्क्लोज कर सकते हैं अगर ये वेलेबल है। अगर कोई क्रिमिनल एंड अदर्स डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रहा है देन योर लाइक सिलेक्शन चांसेस इज़ लो। सो अकॉर्डिंगली आप डिस्क्लोज कर सकते हैं इसमें। अगर नहीं करते बाद में पकड़ा जाए तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। एंड फाइनली आपका प्लेस डेट एंड इसमें आपको सिग्नेचर करना है। सो दिस इज़ द एडवर्टाइजमेंट फॉर्मेट, आपको ये क्या करके भेजना है। एंड फॉलोइंग द डॉक्यूमेंट शुड बी अटैच्ड and all the original should be carried at the time of the interview. So application fee whenever applicable, and 2 additional recent passport size photographs, full living certificate। so ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। so ये सब आपको सबमिट करना है, जेरॉक्स कॉपी एंड ओरिजिनल इंटरव्यू के वक्त आपको लेके जाना है। so SC ST कैंडिडेट जो रिटन टेस्ट और इंट्रोडक्शन के लिए जाते हैं तो वो रिम्बर्समेंट अगर चाहते हैं देन ये सर्टिफिकेट ये सब डिटेल्स आपको लेके जाना है। एंड दिस इज़ द OBC फॉर्मेट। सो फ्रेंड्स ये OBC फॉर्मेट के हिसाब से आपको देना है। तो इसका प्रिंट आउट लेके आप थ्रू प्रॉपर चैनल आप एक सिग्नेचर करके अटैच करके आप दे सकते हैं। सो आई होप दैट फ्रेंड्स आपको समझ में आ चुका है कैसे आपको अप्लाई करना है। इसका एक गूगल फॉर्म भी है। सो इसका जो वेबसाइट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, दैट इज़ AISL.in। सो इसमें जाके गूगल डॉक्स और गूगल फॉर्म भी आपको फिलअप करना है एंड अदर्स जो डिटेल्स है टोटल डिस्कशन किया गया है। आई होप दैट आपको समझ में आ चुका है। इन केस अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं देन डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।